जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स अपना सब्जेक्ट, उसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे डायनामिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर। डायनामिक मॉडल बनाने के लिए किसी भी डीसी मोटर का हमें क्या करना है, डायनामिक इक्वेशंस लिखनी होगी और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना होगा। क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे तो हमें आउटपुट और इनपुट के बीच का क्या पता चल जाता है, रिलेशन पता चल जाता है। और जब इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन हमें पता चल जाएगा तो हम किसी भी सिस्टम का हम डायनामिक मॉडल बना सकते हैं। अब चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं डायनामिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर की, तो सबसे पहले हमें डीसी मोटर की मॉडलिंग करनी होगी। अब डीसी मोटर की डायनामिक इक्वेशन हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो आर्मेचर कंट्रोल और एक फील्ड कंट्रोल। तो सबसे पहले हम वो बाद की चीज़ें हैं, पहले हम इसकी मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग करने के लिए क्या, हमें इनपुट पता होना चाहिए, आउटपुट पता होना चाहिए और उसके बीच में जो भी सर्किट एलिमेंट हमारे यूज़ हो रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें ये डीसी मोटर है, ये इसकी आर्म है और ये इसका पेंडुलम है। अब हम इसको इस मोटर की क्या कर देंगे, अब हम इस मोटर की मॉडलिंग करेंगे। तो मॉडलिंग में आपको दिख रहा होगा सिंपल वोल्टेज सप्लाई है जो इनपुट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस। चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले आर्मेचर कंट्रोल की, क्योंकि आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल दोनों ही तरह से हम मोटर की डायनामिक मॉडलिंग कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम कैसे कर रहे हैं, आर्मेचर कंट्रोल। तो आर्मेचर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमने ये क्या मान लिया, सप्लाई वोल्टेज। आफ्टर दैट ये हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है और ये हमारा आर्मेचर का इंडक्टेंस है और ये हमारा लोड है। ठीक है, ये बैक ईएमएफ है और ये मोटर साइड का लोड टॉर्क है टीएम, जो दिख रहा है आपको इधर वाली डायरेक्शन में शाफ्ट पे, और ये लोड टॉर्क है। मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट होंगे। चलिए, अब हमें करना, ये हमारे सिस्टम की मॉडलिंग हो गई। अब मॉडलिंग होने के बाद हमें इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस लिखने के बाद हम इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन देखेंगे। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन देख के हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन। और ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के बाद हम उसका क्या लिख देंगे, स्टेट मॉडल। तो अब ये जो सिस्टम अपना बना हुआ है, इस सिस्टम में हमें पता है ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर का इंडक्टेंस है, ये सप्लाई वोल्टेज है। इस पूरे सिस्टम के लिए हमने केवीएल इक्वेशन लगाई, केवीएल इक्वेशन लगा दी। तो केवीएल इक्वेशन क्या आ गई, V1t इक्वल्स टू RA इंटू IAT प्लस LA DIA बाई DT और प्लस VBT, ये VBT हो गया ना, बैक EMF VBT। अब यहाँ पे IAT आपको पता है, अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो IAT आपका आर्मेचर करंट है, VBT आपका बैक EMF वोल्टेज है, V1t आपका सप्लाई है। अब देखिए, अब चूँकि हम क्या कह रहे हैं कि हमें करनी है मोटर की मॉडलिंग और हम कर रहे हैं आर्मेचर कंट्रोल की मॉडलिंग, तो इसके लिए मोटर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती हैं। मोटर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के। ठीक है, अब आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वी हैव सम कांस्टेंट और दैट कांस्टेंट इज केबी। तो केबी क्या है, एक बैक ईएमएफ का कांस्टेंट होता है। अब ये मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से आई है इक्वेशन हमारी, VBT इक्वल्स टू KB ओमेगा टी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो टॉर्क की अगर बात की जाए तो टॉर्क होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, ये भी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से आया है। यहाँ भी जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वी हैव सम कांस्टेंट एंड दैट इज KT। तो TMT इज इक्वल टू KT इंटू IA। तो KT यहाँ पे क्या है, टॉर्क का कांस्टेंट है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें इनपुट वोल्टेज VT हमारा कांस्टेंट है और आर्मेचर करंट हमारा I है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा T है, टॉर्क हमारा मोटर का टॉर्क TMT, ये सब कांस्टेंट है स्टडी स्टेट में। ठीक, अब ये सब जब कांस्टेंट है तो हमने इनको कांस्टेंट टर्म में ले लिया। ठीक, इन सबको कांस्टेंट मान लिया, इन सबको कांस्टेंट मान के हमने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। अब जब ये सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया तो उसके बाद हमारे पास फाइनली दो इक्वेशंस आई। हमें क्या करना है, हमें मोटर का डायनेमिक मॉडल तैयार करना है। तो आप लोगों ने जब स्टेट स्पेस इक्वेशन पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम में स्टेट स्पेस इक्वेशन या स्टेट स्पेस मॉडल करके एक टॉपिक आता है, उसमें क्या होता है, वहाँ पे स्टेट स्पेस इक्वेशन की, स्टेट स्पेस मॉडल की एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, x.t इक्वल्स टू AXT प्लस BUT। तो हमें यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट वाली टर्म है x डॉट, वो हमारे स्टेट वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होती है और इसके अलावा जो सिंपल जो टर्म है A ओमेगा टी, वो हमारी सिंपल स्टेट वेरिएबल है। तो चूँकि हमें डीसी मोटर का क्या तैयार करना है, डायनेमिक मॉडल, तो हमें जो भी हमारे इनपुट वेरिएबल है, जो भी हम इनपुट मान रहे हैं,
उन सबको हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन के रूप में लेके आना है। मतलब सपोज हमारे पास आई ए इनपुट है, आई ए इनपुट है ना हमारे पास। भाई मोटर में क्या होता है, मोटर में इलेक्ट्रिकल तो इनपुट होता है और मैकेनिकल आउटपुट होता है, यही होता है, ठीक है। तो हमें इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन देखना है, इसलिए हमने इन सब इक्वेशंस को इसमें पुट कर दिया। तो फाइनल जो इक्वेशन आई हमारे पास वो आई आर ए इंटू आई ए प्लस एल डी आई ए बाई डी टी प्लस के ओमेगा टी इक्वल्स टू वी, ठीक है। चलिए उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है हमारी टॉर्क की इक्वेशन है वो क्या हो गई, टी एम टी इज इक्वल टू के आई। ये पता है ना के ओमेगा टी कहाँ से लिखा है, जो हमारी फर्स्ट केवीएल इक्वेशन थी उसमें जो हमारा बैक ईएमएफ था उस बैक ईएमएफ को हमने के ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया, और दूसरी हमारी टॉर्क की इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब चूंकि हमें जो मोटर है वो मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो हमें मैकेनिकल टॉर्क के लिए भी, मैकेनिकल लोड के लिए भी टॉर्क की इक्वेशन लिखनी होगी। उसके लिए जब हमने लिखा तो ये क्या आ गया, जे एम डी ओमेगा टी प्लस बी एम डी ओमेगा टी, सॉरी बी एम ओमेगा टी इक्वल्स टू टी एम टी माइनस टी एल टी। अब यहाँ पे जे एम तो क्या है, रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी एम क्या है, आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। ये सब आपको पता है। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस हमारी पहले आई थी ये वो इक्वेशन जो है वो हमारी इनपुट है और ये जो है वो हमारा आउटपुट है। भाई मोटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट और मैकेनिकल आउटपुट यही होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, इक्वल कर देना है। इन दोनों इक्वेशंस को जब अपन इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमें आई ए टी और एक हमें ओमेगा नॉट टी, यही दो हमारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे, यही होंगे ना दो स्टेट वेरिएबल्स। सप्लाई वोल्टेज आपने इनपुट में दिया तो पहले आपका रोटर में करंट इंड्यूस होगा, रोटर में जब करंट इंड्यूस होगा तो आपकी मोटर की स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। तो आई ए और ओमेगा, एंगुलर स्पीड और आर्मेचर करंट, ये आपके दो क्या हैं, स्टेट वेरिएबल। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है एक तो ये आई ए ओमेगा टी, एक तो ये इक्वेशन जो है आपकी, ये इक्वेशन दिख रही है आई ए टी की, और एक जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो है डी ओमेगा टी। ये क्योंकि हमें आई ए और डी ओमेगा टी इन दोनों को स्टेट वेरिएबल के टर्म्स में रखना है। इन दोनों की स्टेट वेरिएबल में रखने के बाद हम इनकी स्टेट स्पेस इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन किया है, कुछ नहीं किया। अब इनपुट की इक्वेशंस तो आपको पता चल गई, अब इनपुट की इक्वेशन पता चल गई तो आउटपुट की इक्वेशन भी लिखेंगे। तो आउटपुट आपको ये भी पता है कि जब हम स्टेट स्पेस मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें आउटपुट हमेशा ही क्या डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू थीटा टी, क्योंकि वहाँ हम थीटा मानते हैं, यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो ओमेगा टी है, तो वाई टी इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमने जो हमारे डी ओमेगा बाई डी टी थे या डी और ए बाई डी टी थे या डी आई बाई डी टी थे उनको डॉट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो जब हमने इस वाली इक्वेशन को हमने x1t x2t के रूप में लिख दिया, ये x1t और x2t क्या है, जो डी आई ए बाई डी टी था आपका या आई ए था उसको आपने x1 मान लिया। सिंपल स्टेट स्पेस मॉडल का एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हमने स्टेट स्पेस मॉडल को x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट इनमें ही पढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, आई ए को क्या लिख दिया x1, आई ए डॉट डी आई बाई डी टी को क्या लिख दिया x1 डॉट, ठीक है, और जो हमारा ओमेगा था उसको x2 लिख दिया, और इनपुट तो हमारा था ही। यहाँ पे क्या था, जे एम डी ओमेगा बाई डी टी तो x2 डॉट, और यहाँ पे क्या था बी ओमेगा तो x2, और ये हमारा माइनस के x2। तो ये आपका रिलेशन आ गया इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास स्टेट वेरिएबल क्या क्या है, आई ए और ओमेगा, तो हमें सिर्फ आई ए जो कि हमारा x1 डॉट है, क्योंकि हम यहाँ पे x1 डॉट लेते हैं तो डी आई ए बाई डी टी, और इधर x2 डॉट यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी आई ए बाई डी टी और डी ओमेगा बाई डी टी इन दोनों की हमने टर्म्स लिखी, और इनमें हमने इनपुट और आउटपुट दोनों का रिलेशन आ रहा है। तो अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम डायनेमिक मॉडल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और आउटपुट की इक्वेशन हमें पता ही है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी होती है वाई टी की इक्वेशन। अब बनाएंगे हम क्या, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट इक्वेशन होती है हमारी, वो स्टेट इक्वेशन क्या होती है, ये वाली, ये हमारी स्टेट इक्वेशन है, एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, और सेकेंड जो है वो हमारी क्या है, आउटपुट की इक्वेशन है, वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक्स टी है
वो हमारा क्या है x1t और x2t, और ut क्या है, ये जो इस इक्वेशन में जो ut दिया है वो हमारा v2t और tlt। तो इन दोनों को और जो हमने KVL KCL लगा के मोटर के लिए इक्वेशंस निकाली है उनको कंपेयर करके हमने सिस्टम की क्या लिख दी, मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दी। बी मैट्रिक्स, क्योंकि यूटी है तो बी की मैट्रिक्स इक्वेशन भी आ जाएगी और सी की भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टेट इक्वेशन होती है उसको हम अरेंज करेंगे इस तरह से। अरेंज क्यों कर रहे हैं, अरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन स्टेट इक्वेशंस को यूज़ करके हमें ट्रांसफ़र फंक्शन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनको जब आप ऐसे अरेंज करोगे तो यहाँ पे जब इनको अरेंज करने के बाद इनको जब अपन अरेंज करेंगे, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, ये जो ए है आपकी, ये आपकी स्टेट इक्वेशन है। ठीक है, ये ए आई आपकी, उसके बाद ये बी आया, उसके बाद ये सी आया। इन सब इक्वेशंस को कर सकते हो। ठीक है, अब वाई टी इक्वेशन होती है। अब ये सब करने के बाद हमें निकालना होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। और आप सब लोगों को पता है, आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें स्टेट मॉडल गिवन होता है, स्टेट मॉडल अगर गिवन है तो हम उससे ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको पता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स। अब चूंकि ए आपके पास है और एस जो होती है वो आपकी क्या होती है, यूनिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर वही होता है जो ऑर्डर आपकी ए मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को आप समझ सकते हो। इसमें दिया हुआ है आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। इन सब वैल्यू से अगर आपको स्टेट इक्वेशन निकलवाता है ट्रांसफ़र फंक्शन, तो स्टेट इक्वेशन तो सिंपल निकल जाएगी जो हमें पता है स्टेट इक्वेशन की, और आउटपुट की इक्वेशन निकल जाएगी। अब हमें निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन, क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन ही बताएगा ना आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी इंटू यू टी प्लस बी यू टी। वो आपको सिंपल सी है, तो यहाँ पे आपने एस आई माइनस ए कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इसका क्या निकाल दिया, वाई एस अपॉन यू एस, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन हो गया ये। ठीक है, तो ये आपको पता है कि अगर आपके पास स्टेट इक्वेशन गिवन हो तो आप उससे ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आर्मेचर कंट्रोल के लिए, ये सिंपल उसी को समझाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करें, आपको स्टेट मॉडल पता चल चुका है। अब स्टेट मॉडल जब आपको पता चल चुका है तो आपको पता है स्टेट मॉडल पता चलने के बाद हम अगर वो लिखना चाहें, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना चाहें, तो हमें पता है ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी प्लस डी इंटू यू टी। और आपके पास सारी मैट्रिक्स हैं, आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो ये है आपका आर्मेचर कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का डायनामिक मॉडल। इसी तरह से हम फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर भी बनाते हैं, उसमें कुछ नहीं, उसमें फील्ड वाली मोटर, क्योंकि देखो ये आर्मेचर कंट्रोल है तो इसमें फाई कांस्टेंट है, क्योंकि हम आर्मेचर कंट्रोल मान रहे हैं तो फ्लक्स को कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन जब हम फील्ड कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पर हम फ्लक्स को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, वहाँ आर्मेचर करंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसी तरह से फील्ड कंट्रोल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आर्मेचर कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमेशा हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है, जबकि जो हमारा फील्ड कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमेशा हमारा ऐसा होता है, ओपन लूप सिस्टम होता है। चलिए।